हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस स्लोगन को दिया था। और ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन, जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, करो या मरो का स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण और दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और निवेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। क्वेश्चन में क्या कहा था? जय हिंद का नारा यानी कि जय हिंद स्लोगन किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। और ये जो कुंभ मेला है भारत में 4 स्थानों पर लगता है। सबसे पहले देखिए इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज अब बोलते हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में, इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। प्रश्न क्या था? शाही स्नान का संबंध किससे है? कुंभ मेला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और आर्य समाज के संस्थापक तो मालूम हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगर एग्जाम में पूछे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। बैसाखी के दिन हुआ था। बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? जनगण मनगढ़ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान क्या है? एग्जाम में पूछे कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मनगढ़ है। और अगर एग्जाम में पूछे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और अगर एग्जाम में पूछे कि जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि इंटरनेशनल यूथ डे तो 12 अगस्त। और अगर पूछे नेशनल यूथ डे तो आप बताएंगे 12 जनवरी को। इसको बोलेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जादू टोना वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अगर एग्जाम में पूछे कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। पूछे गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। और अगर प्रश्न आए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और ये रहा तस्वीर इंडिया गेट की। तो देखिए इंडिया गेट कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। और लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर, तो गेटवे ऑफ इंडिया आप मुंबई बताएंगे। और अगर एग्ज़ाम में हो कि इंडिया गेट कहाँ पे है? इंडिया गेट दिल्ली में है। ये दोनों की आप यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न से संबंधित कौन? अकबर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अकबर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर हमने दे रखी, इसको भी आप देख लीजिए। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। और अकबर के पिता हुमायूं। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। फिर से देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखा था। और अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में
लड़ी गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था, निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे कौन, अकबर संबंधित थे। तो अकबर से संबंधित हमने ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ फाइल भी हम आपको दे देंगे, पीडीएफ फाइल आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहते हैं, गुलाबी शहर किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। और जयपुर कहाँ, राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। और राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, कठपुतली, चाकरी, तेरह ताली, सुई सुनी, पनिहारी और घूमर, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जवाहर डैम यानी कि जवाहर बांध जो है वो भी राजस्थान में है। और सांभर झील भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा था, गुलाबी शहर किसे कहते हैं, ये जयपुर को कहते हैं। और जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसीलिए राजस्थान से संबंधित हमने इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताई है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा गया है। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। पूछा है भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है, राजा राम मोहन राय को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 52 है। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 123 के तहत ये अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से प्राप्त किया था, लंदन से प्राप्त किया था। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, लंदन से प्राप्त किया था। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है, भारत का प्राचीन नाम है। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है, भारत का प्राचीन नाम है। विशाल स्नानागार किससे संबंधित है, मोहनजोदड़ो से संबंधित है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या है, वैदिक समाज की मूल इकाई जो है वो परिवार है, कुल कुटुंब भी बोलते हैं। अन्नप्राशन संबंधित है, किससे संबंधित है, भोजन से संबंधित है। यहाँ पे अन्न से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि इससे संबंधित है, भोजन से संबंधित है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। हाफलोक झील कहाँ पे है, असम में है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असम का है। इंद्र का संबंध किससे था, वर्षा से। ठीक है, इंद्र का संबंध वर्षा से है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले और भी वीडियोज़ हम अपलोड कर दें। और आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी नाम जरूर लिखिएगा। बीजक के लेखक कौन है, कबीरदास है। आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जन देव हैं। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। तो इन किताबों के नाम भी याद रखेगा। और देखिए, इस पुस्तक का नाम यहाँ पे पूछा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, 4 है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, 4 है। और ये चारों पुरुषार्थ यहाँ पे नाम भी हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या, 24। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी, 24 है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। यहाँ पर हमने आपको बताया पार्श्वनाथ जो हैं 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पूछा है, काशी में हुआ था। मीरा के प्रभु कौन थे, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण थे। मीरा के प्रभु कौन थे, श्री कृष्ण। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं भी हमने यहाँ पर लिख रखी है। राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा। बीजक किससे संबंधित है, बीजक कबीरदास से संबंधित है। बीजक किससे संबंधित है, कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बीजक, साखी, शबद और रमैनी, ये कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, बीजक किससे संबंधित है, कबीरदास से संबंधित है। 4 मठों की स्थापना किसने की थी, 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। 4 मठों की स्थापना किसने की थी, शंकराचार्य ने किया था।
पतंजलि संबंधित है। पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। वेद के प्रकार हैं। वेद के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। चारों वेदों के नाम देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और पूछे कि संगीत का वर्णन, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है तो सामवेद। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। जादू टोना वशीकरण से संबंधित कौन सा है? ये अथर्ववेद है। तो 4 वेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद की संख्या कितनी? लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि वेदांगों की संख्या बताइए, वेदांगों की संख्या अगर पूछ ले तो याद रखिएगा तब आपको 6 बताना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ये उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 ठोर वेद हैं, 4 वेद हैं। त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? जय महाभारत का प्रारंभिक नाम था। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण। और तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं थी। और एग्जाम में क्या पूछा है? तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खान खाना किसकी उपाधि थी? खान खाना जो है रहीम दास की उपाधि थी। रहीम की उपाधि। खान खाना किसकी उपाधि? रहीम की थी। और रहीम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा। और रहीम दास का मकबरा दिल्ली के निज़ामुद्दीन पूर्व मथुरा रोड पर स्थित है। इस मकबरे का निर्माण रहीम की पत्नी द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण सन 1558 ईस्वी में पूर्ण हुआ। और एग्ज़ाम में रहीम दास से संबंधित क्या पूछा था? खान खाना की उपाधि थी किसकी? रहीम की थी। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम इस तरह से हो जाता है। गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित थी किससे संबंधित थी? नमक कर से संबंधित थी। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं किसके लिए? संविधान के लिए प्रसिद्ध है। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। निम्न में से किसे ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? तो यहाँ पे गीता हो जाएगा। गीता। ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय है, कौन सा है? गीता हो जाएगा। और गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। और दारा शिकोह का भाई कौन है? औरंगजेब। और दारा शिकोह के पिता शाहजहां। गोपुरम की विशेषता। गोपुरम किसकी विशेषता? मंदिर की विशेषता है। महरौली स्तंभ किसका निर्मित है? तो ये लोहा से निर्मित है। महरौली जो स्तंभ है दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। आर्यभट्ट किससे संबंधित है? आर्यभट्ट जो है गणित से संबंधित थे। पाइथागोरस किस देश का था? पाइथागोरस यूनान का था। आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले और भी वीडियोस अपलोड कर सकें। और आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी ज़रूर बताइएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण को दिया था। बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। दीन ए इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। और महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, इसको भी याद करिएगा। ये ज़्यादातर पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और महावीर स्वामी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इन सब के बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्र गौरव के एग्जाम में। और महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हमने लिख रखा है, आइए देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध के
माता का नाम माया देवी और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सिद्धार्थ जो है बुद्ध नाम से जाने गए। आ जाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जैन तथा बौद्ध धर्म। जैन तथा बौद्ध धर्म जो है ये जैन तथा मतलब क्या पूछा गया है, भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो जैन तथा बौद्ध। जैन तथा बौद्ध धर्म से जो भी संबंधित है वो सब नास्तिक है। आ जाते हैं अब हम 52 नंबर क्वेश्चन पर। रैदास का जन्म हुआ था, रैदास का जन्म काशी में हुआ था। रैदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। और शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये भी काशी वाराणसी में हुई थी। रैदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी वाराणसी में। हमने काशी वाराणसी दोनों क्यों लिख रखा है, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ काशी दे देगा या फिर वाराणसी दे देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कन्फ्यूज ना हो इसलिए हमने दोनों नाम यहाँ पर लिख दिया। वाराणसी को ही काशी कहते हैं और काशी वाराणसी दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर देखिए, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था। रैदास का जन्म काशी में हुआ था और हमने फिर काशी से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिख दिया। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, काशी में। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ था। लंगर प्रथा संबंधित है किससे, सिख धर्म से। लंगर प्रथा किससे संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, 9 नंबर के गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, ये अमृतसर पंजाब में है। तो ये हमने सिख धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए। क्वेश्चन पूछा था लंगर प्रथा किससे संबंधित, सिख धर्म से संबंधित थी। और सिख धर्म से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा था, इसको भी याद रखेगा। जाफरनामा के लेखक कौन है, गुरु गोविंद सिंह हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा, निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा है। संस्कार का उद्देश्य था, संस्कार का उद्देश्य क्या था, शुद्ध करना। और यहाँ पर हमने विकिपीडिया की स्क्रीनशॉट भी लगा कर रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। तो यहाँ से हमने आंसर आपको बताया कि संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। अष्टांग योग संबंधित है किससे, योग से संबंधित है। तूतीय हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो अमीर खुसरो प्रसिद्ध है तूतीय हिंद के नाम से। सीता का अन्य नाम क्या था, सीता का अन्य नाम, सीता जी का अन्य नाम वैदेही था। सीता का अन्य नाम क्या था, वैदेही था। अर्थशास्त्र किसका विषय, अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र का विषय है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है, गुजरात में। एकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति कहाँ पर है, गुजरात में। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, सहिष्णु, ये क्या हो जाएगा, अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु और सभी, ये सभी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, ये सभी है। एक अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु और सभी, ये सभी है। रसायन निम्न में से किससे संबंधित, रसायन नागार्जुन से संबंधित। रसायन निम्न में से किससे संबंधित है, नागार्जुन से संबंधित है। हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या, फाल्गुन है। ताजमहल का संबंधित किसे, ताजमहल शाहजहां से संबंधित। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश से संबंधित ये देखिए सांची स्तूप, यहाँ पर हमने फोटो भी लगा रखी है, देख लीजिए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट भी हमने लिखा है। मध्य प्रदेश से संबंधित, जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। भोपाल में गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम यहाँ पर लिखे हुए देखिए। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गुगुआ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे है, ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। सांची स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दिए हुए ऑप्शन में दिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। ह्वेन-सांग किसका दरबारी कवि था, हर्षवर्धन का। ह्वेन-सांग किसका दरबारी कवि था, हर्षवर्धन का था। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन है, जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन है, जॉन डाल्टन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, वाराणसी तथा हरिद्वार। ऑप्शन, ये सभी ऑप्शंस एग्जाम में दिए हुए थे, जैसे कि तैसे ऑप्शंस दिए हुए थे, हमने वैसे ही यहाँ पे PDF में बनाकर लिखा हुआ है। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, वाराणसी तथा हरिद्वार में। और ये देखिए फोटो, ये जो है ये भारत माता मंदिर जो है ये कहाँ पे, हरिद्वार में। और ये भारत माता मंदिर वाराणसी में है।
विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई बराबर 22/7 है? तो आर्यभट्ट ने दिया है। दुनिया भर में पाई दिवस मनाया जाता है कब? 14 मार्च को मनाया जाता है। कन्नगी कौन थी? कन्नगी एक नायिका थी। कन्नगी कौन थी? एक नायिका थी। लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है किससे? उत्तर वैदिक युग से संबंधित है लोहे का स्पष्ट प्रमाण। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक ग्रंथों से हमें इस धातु के संकेत स्पष्ट प्राप्त होते हैं। लोहे का स्पष्ट प्रमाण किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन सा है? झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। क्वेश्चन क्या था? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों के होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या वैदिक काल में प्रचलित नहीं था? ये तो क्वेश्चन ही आंसर ही नहीं है, शायद वो ऐसे मिस्टेक से यहाँ पर लिख गया है। मर्दासन राजकुमारी का संबंध था अजंता गुफा से। मर्दासन राजकुमारी का संबंध था किसे? अजंता की गुफा से। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा खजुराहो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। देखिए क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? तो यहाँ पे हो जाएगा खजुराहो। और पूछ लेता है कि खजुराहो कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। खजुराहो मंदिर के सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। और यह मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो ही मध्य प्रदेश में है। खजुराहो पूछे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में बताएगा। कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है? तो क्लोरीन को मिलाया जाता है। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता है? असीरगढ़ का किले को दक्षिण का फाटक कहा जाता है। और ये रहा असीरगढ़ के किले की फोटो। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा चौरी चौरा कांड हो जाएगा, सही आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म तथा मृत्यु वर्ष क्या था? देखिए, जन्म और मृत्यु वर्ष पूछा गया। तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1956 में हुई थी। अगर एग्जाम में पूछे भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1923 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? तो खानका जो सूफी संत से संबंधित है। बृहस्पति देवता थे किसके? ज्ञान के देवता थे। ठीक है, यहाँ पर हमने विकिपीडिया की स्क्रीनशॉट भी लगाई है बृहस्पति देवता के बारे में। बृहस्पति देवता हिंदू देवताओं के गुरु हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कट्टर विरोधी रहे। ये 9 ग्रहों समूह के नायक भी माने जाते हैं। इन्हें गणपति भी कहा जाता है। ये ज्ञान और वाग्मिता के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है ना कि ये ज्ञान और वाग्मिता के देवता माने जाते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा था? बृहस्पति देवता थे तो ज्ञान के। यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस डी सही हो जाएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध का प्रथम उपदेश है धर्मचक्र प्रवर्तन। शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद है। हीनयान का संबंधित है किससे संबंधित है? हीनयान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यंग इंडिया किसने लिखा? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। यंग इंडिया किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा है। ताजमहल निर्मित है किससे? संगमरमर से निर्मित है। चरक संहिता किसने लिखा? चरक संहिता
चरक ने लिखा। चरक संहिता किसने लिखा? चरक ने लिखा है। आयुर्वेद से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर है जो भी एग्जाम में इस बार पूछे गए थे। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी है। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। और यहाँ पर हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हाफ लोग झील कहाँ है? इसको आपको कमेंट करके बताना होगा कि हाफ लोग झील कहाँ पर है। तो हमने अभी यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड करा देंगे। और भी हमने राष्ट्र गौरव पर्यावरण संबंधित और भी बहुत सी वीडियोस हमने बनाई है। उस वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर जा कर के आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पूरी वीडियोस होंगी, 25 से 30 वीडियोस हमने राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम पे बनाई है। और आप अपना एग्ज़ाम डेट अगर कमेंट करके बता देते तो हम आपके एग्ज़ाम से पहले हम और भी बहुत सी वीडियोस हम आपके लिए बना देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।